का जो फंक्शन है वो फाइनेंशियल फंक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फंक्शन माना जाता है। हमारा फंक्शन आज फाइनेंशियल फंक्शन है। पीएमटी पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। पीएमटी फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल फंक्शन है, पीएमटी है, नाम है इसका पीएमटी। इट इज अ पीरियोडिक मंथ टेबल। इट इज पीरियोडिक मंथ टेबल। पीरियोडिक मंथ टेबल का मतलब क्या होता है? जब हम कहीं पे लोन लेते हैं, जब हम कहीं से लोन लेते हैं, लोन लेने का मतलब कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन लिया, मोबाइल खरीदने के लिए लोन लिया, कार खरीदने के लिए लोन लिया, घर खरीदने के लिए लोन लिया, बाइक खरीदने के लिए लोन लिया। जब हम लोग लोन लेते हैं, राइट, या एलआईसी कराते हैं, तो लोन लेते हैं तो पे करना पड़ता है। तो जब आप पे करते हैं तो लोन के साथ साथ उसका ब्याज भी देना पड़ता है। ये तो कॉमन आपको पता होगा। थोड़ा सा जानकारी होगी आप लोगों को कि अगर हम किसी से 50,000 रुपये अगर लोन लेते हैं, मान लीजिए अगर हम बाइक खरीदना चाहते हैं तो 70,000 रुपये की बाइक होगी, 80,000 रुपये की बाइक है या 1 लाख की बाइक है, उसमें से कुछ पैसा हमको पहले देना पड़ता है, बाकी वो लोग फाइनेंस कर देते हैं, बाकी वो लोग फाइनेंस कर देते हैं। तो मान लीजिए 70,000 की बाइक है, हमने 20,000 रुपये जमा कर दिए तो 50,000 रुपये फाइनेंस हो जाएंगे और उसको फिर हम लोग कैसे देते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट में जमा कर देते हैं। तो आजकल स्कीम्स निकलती है कि 0% पर आप ले लीजिए, कोई ब्याज नहीं, लेकिन वो फिर वो फाइल चार्ज वगैरह के नाम पे थोड़ा बहुत ब्याज ले करके, ब्याज के नाम पे नहीं लेते, जो भी अपना सर्विस चार्ज है ले लेते हैं। तो ये जो पीरियड है 6 मंथ के लिए है। ये जो पीरियड है वो 6 मंथ के लिए, 6 महीने तक या 3 महीने तक नॉर्मली ऑफर्स आपको दिखते रहते हैं मार्केट में कि 0% ब्याज पर आप ले लीजिए, 0% ब्याज पर आप ले लीजिए। हम लोग आज फाइनेंशियल फंक्शन में पीएमटी फंक्शन पढ़ेंगे। पीएमटी का फुल फॉर्म पीरियोडिक मंथ टेबल है। ये फंक्शन हमारा लोन लेने पर ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारी ईएमआई कैलकुलेट होती है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आधारित होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर आधारित होने का मतलब है कि जितना जितना लोन हम लोग पे करते चले जाएंगे उस पर मुझे ब्याज नहीं देना है और धीरे धीरे करके ब्याज कम होना चाहिए। तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा उसमें ब्याज और लोन दोनों इंक्लूडेड होगा, लेकिन हमारा धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम ईएमआई पे करते जाएंगे तो लोन की अमाउंट ईएमआई में बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट कम होता चला जाएगा। इसका फॉर्मूला इक्वल टू माइनस पीएमटी रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब जितना लोन आपने लिया है। हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100। पीआरटी अपॉन 100 मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते थे या अभी भी। हमारा जो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। यहाँ पर जो फॉर्मूला आपको लिखना है वो रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल करके लिखना है। ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर, और माइनस का साइन पहले लगाना है। एक्सेल में माना जाता है कि पैसा क्योंकि जा रहा है इसलिए माइनस करके उसको दिखाया जाता है। तो इक्वल फॉर्मूला है हमारा इक्वल टू माइनस पीएमटी रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल। रेट हम लोग 1% के दर से महीने के हिसाब से मान रहे हैं तो 12% सालाना हुआ। आगे की क्लास में अभी थोड़ी देर में अगर हमारा कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि हम एक बाइक खरीद रहे हैं जिसके लिए, या कंप्यूटर खरीद रहे हैं जिसके लिए हम 50,000 रुपये फाइनेंस कराना चाहते हैं। तो हमारा लोन है 50,000 रुपये। हम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो 1% मंथली पे करेंगे, इसका मतलब 12% एनुअल पे करेंगे। हम लोग 2 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 1 साल में 12 किस्तें होती हैं, तो 2 साल में
24 किस्तें बनेगी, इसलिए यहाँ पे 24 इंस्टॉलमेंट लिख रहे हैं। मतलब ये 2 ईयर्स हो गया है हमारा, 2 ईयर्स हो गया है, ये पीरियड हो गया है 2 साल के लिए, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 24 लिखा है। और ये 12% एनम अभी मैंने एज्यूम किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1% लिखा हुआ है, 1% लिखा हुआ है। हमें जब EMI निकालनी होगी तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू माइनस PMT रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल इक्वल टू माइनस PMT रेट टाइम प्रिंसिपल। पहले रेट वाला कॉलम, फिर टाइम वाला कॉलम, फिर प्रिंसिपल वाला कॉलम, रेट टाइम प्रिंसिपल। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी किस्त आई 2353 रुपये 67 पैसे। मतलब आपको 2353 रुपये 67 पैसे हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। कितने महीने तक? 24 महीने तक आपको इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, तो आपका लोन क्लियर हो जाएगा। देखते हैं एक, अगर 2353 रुपये को हम 24 किस्तों में मल्टीप्लाई करते हैं, कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं कि हमें 56,488 रुपये देने पड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि 50,000 रुपये लोन है और पे करना पड़ेगा हमें 56,488 रुपये। इसका मतलब 6,488 रुपये ब्याज है हमारा 2 साल का। हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कैसे ले रहा है। इसके लिए आप पहले स्क्रीन पर इत्मीनान से पहले देख लीजिए, फिर एक बार पहले नोट कर लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा, फिर नोट करके अगली बार आप ट्राई करिएगा। हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इंस्टॉलमेंट नंबर 1 यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं, 4 कॉलम बनाते हैं। इंस्टॉलमेंट नंबर 24 किस्तें देनी है, 1 2 3 4 करके हम 24 तक यहाँ पर बना लेते हैं इसको। 24 इंस्टॉलमेंट मुझे पे करने हैं। चौबीस किस्तें मैंने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बना ली। इंस्टॉलमेंट नंबर 1 2 3 4 24 तक। आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आपको हर महीने कितने पैसे देने हैं? हर महीने 2353 रुपये देने हैं, राइट। जैसे आप 2353 रुपये देंगे, सबसे पहले उसमें से वो ब्याज हटाएगा। आपने 2353 रुपये दिए तो सबसे पहले उसमें से वो क्या कम करेगा? ब्याज कम करेगा। जो ब्याज हटा देगा, बाकी जो बचेगा वो माना जाएगा कि आपने उसको पैसे दिए, माना जाएगा वो पैसे आपको उसने दिए। तो मतलब EMI है हमारा 2300, लेकिन उसके अंदर 2 चीजें इंक्लूडेड है। नंबर 1 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और नंबर 2 प्रिंसिपल इंक्लूडेड है। हमको ये देखना है कि हमारे 2300 में कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है, और उसके देने के बाद हमारे ऊपर कितना लोन बच रहा है। आराम से देखिएगा। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट मैंने 2353 रुपये का दिया। उस समय आप लोग पहले स्क्रीन पर आराम से देख लीजिए, अगली बार नोट करेंगे हम लोग, 2 मिनट समझ लीजिए। हमने क्या किया, हमारे ऊपर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे ऊपर 50,000 रुपये का लोन है, तो उस पर 1% ब्याज लगना है। तो जैसे ही मैं उसको 2353 रुपये दूंगा, राइट, तो वो 50,000 रुपये पर 1% ब्याज मेरा काटेगा, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर लोन कितना है? 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1%। तो उसको 50,000 रुपये पर 1% का इंटरेस्ट मेरे से चार्ज करना चाहिए। तो जैसे ही हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1%, P1 इंटू P2, 500 रुपीज, राइट। हमने उसको कितना पे किया? 2300। तो इसका मतलब 2300 EMI माइनस इंटरेस्ट, हमारा लोन कितना कम होगा? 1800 रुपीज। 1800 रुपीज हमारा लोन कम होगा। तो 50,000 रुपये मेरे ऊपर लोन था, मैंने उसको इंस्टॉलमेंट दे दी, वो कितना लोन कम करेगा? 1800 कम करेगा, 1853 को कम करेगा, क्योंकि मैंने उसको 2300 पे कर दिया, राइट। उसने इंटरेस्ट हटा दिया कि 500 का आपका इंटरेस्ट हो गया, आप उसको भूल जाइए।
तो कोई बात नहीं, हमारा कितना बचा 1800 बचा। तो अब कितना लोन बचा 50,000 माइनस 1800। तो जैसे ही मैंने उसको 50,000 रुपये पे पहला इंस्टॉलमेंट पे किया तो मेरा लोन घट करके कितना हो गया 48,000 रह गया, 48,000 समथिंग, 146 समथिंग। तो समझदारी की बात यह है कि अब अगली बार जो हमको इंटरेस्ट पे करना है वो 50,000 पे नहीं पे करना है, मुझे कितने पे करना है, मुझे पे करना है 48,000 पर पे करना है, क्योंकि हम लोग एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर जो ब्याज लगेगा वो 48 पे लगेगा, न कि 50,000 पे लगेगा। यही तो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू 48,000 मतलब D7 मल्टीप्लाइड बाई 1% किया, क्योंकि हर बार 1% का पर मंथ हमको लगना है, हर महीने हमको देना है उसको, तो 1% वो हमको ब्याज लगाएगा जितना मेरे ऊपर लोन हो। तो हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, वो 48,000 बचा। अब 48,000 पर 1% कटेगा, तो अब मेरा इंटरेस्ट घट गया, कितना हुआ, पहले इंटरेस्ट था 500, अब इंटरेस्ट हो गया 481, 90 रुपीज मेरा इंटरेस्ट कम हो गया। हम तो उसको उतना ही EMI पे करेंगे, 2300 पे करेंगे। तो EMI माइनस इंटरेस्ट, EMI माइनस इंटरेस्ट। तो अब की बार लास्ट टाइम उसने 1853 हमारा लोन कम किया था, अब की बार वो हमारा 1872 कम करेगा, राइट। धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट लोन बढ़ेगा, ब्याज कम होगा और प्रिंसिपल बढ़ेगा। अब मेरा लोन कितना बचा 48,000 माइनस 1872, 48,146 था। अब मैंने एक और इंस्टॉलमेंट दे दिया, उसने 481 ब्याज हटाया और 1872 प्रिंसिपल कम किया। अब मेरा लोन बचा 274। अगला इंटरेस्ट कितने पे लगना चाहिए, 46 पे लगना चाहिए। तो हर बार हम लोग यही करेंगे, जो लोन होगा, जो बैलेंस होगा उसके ऊपर 1% कटेगा ब्याज, फिर वो EMI से कम हो जाएगा। दैट्स वाई आप इंस्टॉलमेंट नंबर 2 पर जाइए और बैलेंस वाला कॉलम मतलब जो D7 है उसको एब्सोल्यूट कर दीजिए, सॉरी D7 को वही रहना है, B2 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1% उसको एब्सोल्यूट कर दीजिए, क्योंकि जो बैलेंस होगा उसके ऊपर 1% कटेगा। तो 1% वाली फिगर को मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। इसी तरीके से मेरी EMI फिक्स है, हमको तो हर महीने 2353 रुपये देने ही देने हैं। आप फ्रिज AC लेने जाएंगे वो पहले ही आपसे चेकें कटवा लेगा, आप 24 किस्तें 24 चेकें आप उसको बना के दे दीजिए, वो पहले ही ले लेते हैं और हर महीने बैंक में जमा कर देते हैं। तो उसी हिसाब से मेरा पैसा डिडक्ट होता जाता है, मेरा पैसा डिडक्ट होता जाता है। तो आप यहाँ पर एक बार फिर रिपीट करते हैं इस चीज को अगेन, कि हमको जो इंटरेस्ट लेना है वो बैलेंस इंटू 1% करना है। तो बैलेंस का कॉलम था D7 मल्टीप्लाई बाई रेट का कॉलम था 1%, जो एब्सोल्यूट रहना चाहिए, एब्सोल्यूट फिक्स रहना चाहिए, इसलिए मैंने रेट वाले कॉलम को एब्सोल्यूट कर दिया। यहाँ पर मेरा EMI वाला जो कॉलम है वो एब्सोल्यूट रहना चाहिए, EMI वाला कॉलम एब्सोल्यूट रहना चाहिए। तो दैट्स वाई ये जो B4 वाला कॉलम है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, जो भी होगा वो B4 से ही लेस होगा। तो B4 वाले कॉलम को एब्सोल्यूट कर दीजिए और ऐसा करने के बाद तीनों को सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये अब ये साइकिल बन जाएगी। बैलेंस के ऊपर 1% कटेगा, EMI से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, EMI से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्या होगा इक्वल टू बैलेंस इनटू रेट होगा, बैलेंस इनटू रेट होगा, तो ब्याज कम हो जाएगा, 462 निकल आया। जो ब्याज निकलेगा वो EMI से लेस हो जाएगा, B4 से लेस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल निकल आएगा। आप देखेंगे प्रिंसिपल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो प्रिंसिपल निकलेगा वो मेरे बैलेंस से कम होता चला जाएगा। तो इस वाली रो में बैलेंस माइनस प्रिंसिपल किया जाएगा, यहाँ पर किसी को एब्सोल्यूट करने की जरूरत नहीं। तो आप केवल 2 रो बनाइएगा, तीसरी को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड रो पे ही हम लोग एब्सोल्यूट कर देंगे। और उसके बाद ध्यान रखिएगा तीनों को सेलेक्ट करिएगा, एक एक करके कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि तीनों सेल एक दूसरे से लिंक है, इसलिए आप तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी करिएगा। और जैसे आप 24 तक जा करके इसको पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे 24वीं इंस्टॉलमेंट में
24 किस्तें बन गई और ये डिटेल आ गया। आप चाहें तो इसका फाइनेंशियल जो ये डॉलर लग गया है आप उसको कंट्रोल बंद करके नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे कॉमा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, करेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डॉलर हटा देते हैं इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 500 रुपये ब्याज घट रहा है 481, ब्याज घटता जा रहा है 481, 462, 443, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो रहा है। आप उसको फिक्स पे कर रहे हैं 2300, उसी में से ही पहले वो ब्याज हटाता है फिर प्रिंसिपल हटाता है, तो हमारा लोन इंस्टॉलमेंट बढ़ती जा रही है, ब्याज घटता जा रहा है, इंस्टॉलमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप पे कर रहे हैं आप ही के अमाउंट उसी के अंदर एक्स्ट्रा होता चला जा रहा है, आपका ब्याज कम होता चला जा रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि लोन पे हो रहा है। 1.5 साल के बाद हमारे ऊपर 50,000 रुपये का 18 किस्तें दे दी मैंने, मतलब 1.5 साल बीत गया, तो 1.5 साल के बाद हमारे ऊपर 50,000 रुपये ब्याज लोन नहीं है, अब हमारे ऊपर लोन है केवल 13,000 रुपये, क्योंकि इंस्टॉलमेंट लगातार जा रही है। तो अब जो ब्याज बन रहा है वो केवल 13,000 रुपये पर 136 रुपये ब्याज बन रहा है। तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। आखिरी जो आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसमें केवल 2300 इंटरेस्ट है और 2330 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, और बैलेंस कितना खत्म, लोन आपका कंप्लीट। अगर आप ये दोनों फिगर्स जोड़ेंगे, ये आपका इंटरेस्ट का फिगर है, ये आपका इंटरेस्ट का फिगर है, ये आपका प्रिंसिपल का फिगर है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको ऐड करें, मैंने ऑल्टर इक्वल किया तो मेरा इंटरेस्ट वाला कॉलम ऐड हुआ। जो 6,488 रुपये आप ब्याज दे रहे थे, देखिए 6,488 ब्याज और 50,000 रुपये जो आपने 50,000 लोन लिया था, वो इस तरीके से धीरे 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 करके आपका कम हो गया। जो 6,488 रुपये आपसे ब्याज ले रहा था वो इस तरीके से उसने धीरे 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 करते हुए आपसे लिया। तो पहले इंस्टॉलमेंट पे ब्याज ज्यादा होगा और धीरे 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 करके ब्याज कम हो जाएगा, और आखिरी में आपका दोनों मिला करके इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड EMI, राइट, या PMT। फंक्शन का नाम है PMT जो कि EMI को कैलकुलेट कर देता है। अब जल्दी से लिख लेते हैं कि हमने इसको कैसे किया। अब आप कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने एक लोन का कॉलम बनाया, एक रेट का बनाया, एक प्रिंसिपल का बनाया, टाइम का बनाया, उसके बाद EMI का बनाया। लोन यहाँ पे जितना आप लेना चाहें 50,000 लोन, 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 24 इंस्टॉलमेंट। EMI के लिए मैंने लिखा इक्वल टू PMT, रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल, इतना आप लिख चुके हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक सीरियल नंबर बनाया, इंस्टॉलमेंट नंबर, इंटरेस्ट का कॉलम बनाया, प्रिंसिपल का कॉलम बनाया और बैलेंस का कॉलम बनाया। 1 2 3 4 करके सीरियल लिख लिया। आप साफ साफ नोट कर लीजिए कि जो पहला वाला सेल है उसमें फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू लोन, जो पूरा लोन था आपका, लोन मल्टीप्लाइड बाई रेट वाला कॉलम आपका लगेगा, मल्टीप्लाई लोन इनटू रेट वाला कॉलम बनेगा, रेट वाला कॉलम बनेगा इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा इक्वल टू EMI माइनस इंटरेस्ट वाला बनेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा इक्वल टू लोन माइनस प्रिंसिपल, बगल वाला कॉलम। साफ साफ नोट कर लीजिए। लेते हैं ताकि समझ में आए। इक्वल टू लोन इंटू रेट इक्वल टू EMI माइनस इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या किया इक्वल टू EMI माइनस इंटरेस्ट वाला कॉलम, यहाँ पे क्या इक्वल टू टोटल जो ऊपर लोन वाला कॉलम था माइनस प्रिंसिपल वाला कॉलम। नेक्स्ट लाइन पर
कॉलम नंबर 2 पर आप आएंगे। यहाँ पर आपको करना है, अब बैलेंस वाले कॉलम पे काम करना है आपको, इसलिए आप यहाँ पर एब्सोल्यूट करेंगे बैलेंस वाला कॉलम, नहीं सॉरी, इक्वल टू बैलेंस माइनस रेट वाले को एब्सोल्यूट करेंगे, इक्वल टू बैलेंस माइनस रेट वाले कॉलम को एब्सोल्यूट करना है आपको, रेट वाले कॉलम को एब्सोल्यूट करना है, बैलेंस माइनस बैलेंस मल्टीप्लाई बाई रेट होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट एब्सोल्यूट होगा सेकंड रो में, बैलेंस इनटू रेट होगा, यहाँ पर इक्वल टू ईएमआई वाला, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन ईएमआई को एब्सोल्यूट कर देंगे, इक्वल टू ईएमआई एब्सोल्यूट रहेगी क्योंकि ईएमआई फिक्स रहेगी, घटेगा वही इंटरेस्ट वाला कॉलम, घटेगा वही इंटरेस्ट वाला कॉलम, घटेगा वही इंटरेस्ट वाला कॉलम। तो हम लोग करेंगे इक्वल टू ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, और यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, लोन माइनस प्रिंसिपल की जगह बैलेंस माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा उसी में से प्रिंसिपल लेस होगा, इक्वल टू बैलेंस माइनस प्रिंसिपल, कोई भी कॉलम इसमें एब्सोल्यूट नहीं होगा, कोई भी कॉलम इसमें एब्सोल्यूट नहीं। तो लाइन नंबर 2 पर रेट वाला कॉलम एब्सोल्यूट होगा और ईएमआई वाला कॉलम एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि रेट और ईएमआई वही चलेगी 24 महीने तक या 36 महीने तक, 12 महीने तक वही चलती रहेगी, इसलिए हम उसको एब्सोल्यूट कर देंगे और उसके बाद इन तीनों को मिला करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। जल्दी से करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको। लाइन नंबर 1, यहाँ पे मैंने लिखा लोन इंटू रेट इक्वल टू 50,000 इंटू 1%, पूरे लोन पर ब्याज दिया मैंने 500 रुपये आया। फिर प्रिंसिपल के लिए मैंने ईएमआई माइनस इंटरेस्ट किया, तो ईएमआई है 2300 रुपये माइनस इंटरेस्ट है 500 रुपये, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, फिर लोन माइनस प्रिंसिपल किया तो 50,000 माइनस 1800। ये रो नंबर 1 पर मैंने ऐसे कर लिया। रो नंबर 2 पर आए और यहाँ पर मैंने बैलेंस वाला कॉलम लिया, क्योंकि अब मेरे पास 50,000 लोन नहीं है, 48,000 है, तो बैलेंस इनटू रेट वाला कॉलम को लेकर के मैंने एब्सोल्यूट कर दिया ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सके। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया बैलेंस इनटू रेट, एब्सोल्यूट हो गया। फिर यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने कहा ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, ईएमआई है 2300 रुपये माइनस इंटरेस्ट 1872 रुपये, ये ऐसे आ गया। और यहाँ पे कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं करना है, सिंपल बैलेंस माइनस प्रिंसिपल, और ऐसे करते मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। जितने इंस्टॉलमेंट हैं उतनी बार अगर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, जितने इंस्टॉलमेंट हैं उतनी बार हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, 24 टाइम्स में ये जा करके अपने आप 24वें इंस्टॉलमेंट में ये 0 हो जाएगा। आपको अगर 0 आ जाता है, आपके नंबर ऑफ आखिरी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे 0 आ जाए तो समझिए आपने फॉर्मूला सही लगाया है। आपका 0 नहीं आता है तो आप समझिए आपकी कहीं पर मिस्टेक हो गई, आपका लास्ट में लोन 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि आपको माइनस पीएमटी लिखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, इक्वल टू माइनस पीएमटी लिखना है आप।